नमस्कार। देखो, इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, और इनमें से दो फेमस है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेली टर्नओवर एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स इन इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स। और दूसरा है बीएससी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज ही है, एंड इट इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन होल एशिया। ये मुंबई का दलाल स्ट्रीट में एस्टैब्लिश्ड है। आपने सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी। अबे सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? देखो, एनएससी या बीएससी में बहुत सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है। उनमें से टॉप 30 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी का जो कंबाइंड रिजल्ट बताता है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। और सेम इसी तरह से एनएससी का जो टॉप 50 कंपनीज का जो कंबाइंड रिजल्ट बताते हैं उसे हम कहते हैं निफ्टी, और इसे पॉपुलरली निफ्टी 50 भी कहा जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी से इंडियन इकोनॉमी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब किसी कंपनी को एनएससी या बीएससी में रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मैंडेटेड बाय सेबी। और ये सेबी के बारे में भी वीडियो में आगे बताऊँ। द कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 करोड़ इन नेट टैंजिबल एसेट्स in each of the previous 3 years. The company should have at least a net worth of 1 crore rupees in each of the previous 3 years. The total value of the issue size of the IPO by the company should not be more than the 5 times of the net worth of company. And the company should have a profit of at least 15 crore rupees in each of any 3 years among the previous 5 years. और भी बहुत सारे रूल्स है। अब चलिए देखते हैं सेबी क्या है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन फंक्शन है कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को बनाए रखने का। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही ट्रेड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर से और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाया जाता है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का। चलिए उनमें से कुछ तरीके देखते हैं। पहला है कि इन्वेस्टमेंट, इसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेड भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का वैल्यू और स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला है तो आप उस स्टॉक को बाई करके सालों तक रख सकते हो, और अच्छा खासा प्राइस बढ़ने पर उसे बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी आपको रेगुलरली इनकम जनरेट करके दे सकती है अगर कंपनी का प्रॉफिट्स अच्छा खासा होने लगा तो, और इसे हम कहते हैं डिविडेंड। दूसरा है स्पेक्यूलेशंस। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, एक है इंट्राडे और एक है डेरिवेटिव्स। इंट्राडे में क्या है कि आप किसी एक स्टॉक को एक ही दिन में खरीद के उसी दिन बेचना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन मार्केट आवर्स 9:15 to 3:15 PM। अब इसमें मार्केट का वोलेटिलिटी का फायदा उठा के आप पैसे कमा सकते हो। अब डेरिवेटिव्स में भी 2 टाइप्स आते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चलिए फ्यूचर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान रहता है, टमाटो का फार्मिंग करता रहता है, और वो हमेशा चाहेगा कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो टमाटो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को बेचे। और सेम उसी तरह से दूसरी तरफ एक टमाटो सॉस वाली कंपनी रहता है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि कम से कम प्राइस को टमाटोज खरीदे। अब यहाँ पे दोनों को एक एक डिसएडवांटेज है कि अगर सेम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार्वेस्टिंग करने लगे तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होने के कारण टमाटो का प्राइस कम होगा और किसान को कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ अगर कुछ क्लाइमेट के वजह से टोमेटो का सप्लाई कम हो गया तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा और कंपनी को ओवर रेटेड प्राइस में खरीदना पड़ेगा। इसलिए दोनों मिलकर अब एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हार्वेस्टिंग के टाइम में कंपनी वाले को सर्टेन फिक्स्ड प्राइस में किसान से टोमेटो खरीद के लेके जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। और हार्वेस्टिंग के टाइम में मार्केट का प्राइस अगर एग्रीमेंट प्राइस से ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और सेम उसी तरह से अगर मार्केट का प्राइस एग्रीमेंट प्राइस से कम होगा तो किसान को प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरह से स्टॉक में भी ऐसे ही होता रहता है, और उसे बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। चलिए ऑप्शंस को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मैकबुक खरीदना है, उसका प्राइस है 1 लाख रुपए, बट आपके नियर बाई शॉप में स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है और आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस बढ़ के 1,20,000 होने वाला। तो अब आप शॉप वाले से एक बुकिंग करवा लेते हो 5,000 देके, बट अनफॉर्चुनेटली आपका प्रेडिक्शन गलत होके प्राइस बढ़ने की जगह उल्टा घट के 80,000 हो जाता है। तो आपका अग्रीमेंट के हिसाब से प्राइस तो 1 लाख है, बट आपको बाहर प्राइस 80,000 में मिल रहा है। तो अब आप सोचोगे अग्रीमेंट गया तो गया, मैं बाहर से ही खरीद लूंगा बोल के 80,000 में बाहर से खरीद लेती हो। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका 20,000 के बदले सिर्फ 5,000 का लॉस हुआ। और यहाँ पे सेम चीज़ आपका प्रेडिक्शन अगर करेक्ट होता
तो आपका 15,000 का प्रॉफिट होता। चलिए इसको हम एक स्टॉक मार्केट में समझते हैं। मान लीजिए कि आज फरवरी 7 है और रिलायंस का प्राइस चल रहा है करीब 2,300 रुपये और आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ इसका प्राइस बढ़ के 2,600 रुपये हो जाएगा, बट आपको अभी भी डाउट है कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो अब आप क्या करोगे? सेम जो बुकिंग के लिए आप 5,000 रुपये दिए थे, सेम चीज यहाँ पे आप 50 रुपये का प्रीमियम खरीदते हो और नेक्स्ट मंथ में आपका प्रेडिक्शन गलत होके स्टॉक का प्राइस बढ़ने की जगह उल्टा घट के 2,000 हो गया, तो आपका 300 रुपये लॉस होगा। बट आप पूरा स्टॉक खरीदने के बजाय सिर्फ 50 रुपये का प्रीमियम खरीदे हो और वो प्रीमियम का हिसाब से आपका हक है कि नेक्स्ट मंथ 2,300 में आप उस स्टॉक को खरीदोगे। बट आप खरीदोगे क्यों? अगर मार्केट में आपको वही सेम स्टॉक 2,000 में मिल रहा तो आप क्या करोगे? वो प्रीमियम को भूल जाओगे और सिर्फ 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर आप प्रीमियम के बजाय आप पूरा स्टॉक खरीदते तो आपको 300 रुपये का लॉस होता। प्रीमियम का ये एडवांटेज है कि आप 300 रुपये का लॉस सिर्फ कट करके 50 रुपये हो गया। अब सोचिए आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस सच में 2,600 हो जाता था तो सिर्फ 50 रुपये का रिस्क लेके आप 250 रुपये कमा सकते थे। यही एडवांटेज है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब इनमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी आते हैं, जैसे कि कॉल्स हो गया, पुट्स हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। इन सब के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आपके दिमाग में और एक ज़रूरी सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप इन सब स्टॉक को खरीदे या बेच सकते हो। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो भी आप स्टॉक्स को खरीदे सो रहते हो वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहता है। तो अगर आप नए डीमैट अकाउंट खोल के मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप भी अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कितना पैसे कमाया जाता है, तो आपको बता दूं कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे या जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स या प्रॉफिट्स मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।